हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप एक जॉब सीकर हैं तो आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं? आप अपनी करियर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कि एक अच्छी कंपनी मिले, एक गुड सैलरी मिले, लाइफ स्टाइल चेंज हो, बहुत सारे पैसे कमाएं और अपनी ज़िंदगी को चेंज करें। जो आपने पढ़ाई किया है, जो आपने काम सीखा है, उसका सही यूटिलाइज हो, सही इस्तेमाल हो, यही चाहते हैं, सभी चाहते हैं। बट पता है, सही जानकारी के अभाव में सही कंपनी नहीं मिल पाती है, जेन्युइन जॉब वैकेंसीज नहीं मिल पाती है। हम वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, लेकिन उस बीच की जो कड़ी है, जिस माध्यम को हम चुनते हैं, उस माध्यम के द्वारा हम अपने गोल को अचीव करेंगे, जिसे जॉब कंसल्टेंसीज बोलते हैं, उसी का चुनाव सही नहीं होता है। इस वीडियो के अंदर में मैं आपको सिखाऊंगा, ये कंप्लीट कोर्स समझिए, ये कोर्स है। ये अपने आप में अगर आप देख लेते हैं इस पूरे वीडियो को, तो इस बात की गारंटी है कि आपको जीवन में आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते हैं कि ये जॉब जेन्युइन है, फेक है, क्या है। आप पता कर लेंगे ये फेक है या जेन्युइन है। बस इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। रिक्वेस्ट है, मैं इस वीडियो में स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को देखिए कंप्लीट। आपको मैं सिखा कर जाऊंगा आज यहाँ से कि एक जेन्युइन जॉब कंसल्टेंसीज क्या होती है, कैसे काम करती है और आपको कैसे फाइंड आउट करना है। स्पेशली दुबई, सऊदी, ओमान, कतर, जीसीसी, मिडिल ईस्ट के लिए और यूरोप कंट्री के लिए भी, या लोकल हो, सब पर ये काम करेगा। बस इस वीडियो को देखिए कंप्लीट, मैं आपको सिखा कर जाऊँगा दोस्तों। पता है, जब हम इंटरव्यू देते हैं, बड़े बड़े जो जॉब कंसल्टेंसीज वाले जो ब्रोकर हैं, जो ऑफिस वाले हैं, बड़े बड़े दावा करते हैं या सैलरी है, वो सैलरी है। ऐसे भी होता है, जब आप सऊदी अरब, दुबई, कुवैत के लिए जब जाते हैं, आपने यहाँ पे एग्रीमेंट साइन कराया कि आपसे इंजीनियर का, टेक्नीशियन का, अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग। बट वहाँ पहुँचने के बाद काम डिफरेंट मिलता है। पता चलता है रेगिस्तान में भेज दिया बकरियाँ चराने के लिए, ऊँट चराने के लिए, कि साफ़ सफाई के काम में डाल दिया। यहाँ से इंजीनियर बोल कर ले गया और वहाँ पे साफ़ सफाई करा रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? कौन बचाएगा आपको? ये आप खुद बचाओगे, खुद अपने आप को आपको बचाना होगा। मैं नहीं आऊँगा बचाने के लिए, या कोई नहीं आएंगे, ठीक है। हम आपको सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं कि भाई ऐसा करोगे तो नुकसान होगा और ऐसा करोगे तो फ़ायदा होगा। बस करना नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल आप एग्री और डिसएग्री करने का आपको राइट है। खैर, पहले समझते हैं कि एक जॉब कंसल्टेंसीज होती क्या है, ठीक है। इसीलिए मैं बोला हूँ इस वीडियो को पूरा देखना। बीच में स्किप करोगे निकल जाएगी बात। टाइम हो देखना, नहीं टाइम हो मत देखना, बाद में देख लेना जब टाइम मिले। दोस्तों, एक जॉब कंसल्टेंसीज होती क्या है, किसे बोलते हैं? सही या गलत मैं बाद में बताऊंगा। देखो, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच की जो कड़ी होती है, तो दोनों को जोड़ता है, उसे जॉब कंसल्टेंसी या मैन पावर सप्लायर या जो बोल लीजिए आप, उसे ही कहते हैं। मतलब जो काम करने वाला है और जो कराने वाला है, दोनों को जो जोड़ता है आपस में। एक ऑफिस होता है, कुछ लोग होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस दोनों को जोड़कर और कुछ चार्ज करती है दोनों से। दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाता है, बस। लेकिन अब बात करते हैं कि जो जीसीसी के लिए है, जो अब्रॉड के लिए है, एक सही जॉब कंसल्टेंसीज किसे बोलते हैं, उसके पास एक जेन्युइन वैकेंसीज का आना कैसे होता। देखो दोस्तों, जब तक आप एक सही जॉब कंसल्टेंसी को नहीं खोजोगे, आपको एक सही जॉब, सही कंपनी नहीं मिलेगी। अब एक जॉब कंसल्टेंसीज कैसे काम करती है? देखो, जो पुरानी कंपनियां हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत बड़ी कंपनी है, ब्रांडेड है, कंपनी नहीं, जॉब कंसल्टेंसीज, उनके पास अपना नेटवर्क होता है, अपनी मार्केटिंग मैन पावर होता है, मार्केटिंग कैपेसिटी होती है। इट मीन्स कि दुबई, सऊदी, ओमान, कुवैत, कनाडा, यूरोप, रसिया, हर जगह उनका आदमी एम्प्लॉय है। कौन? ऑफिस का काम करने के लिए। वो क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी जो कंपनी टू कंपनी विजिट करते हैं, ठीक है। और विजिट करने के बाद वहाँ से जहाँ भी वैकेंसीज मिलेगा, उनको रिक्वायरमेंट होगी, उस कंपनी से बात करके, उनको कन्विंस करके, और वहाँ से वो जॉब को निकाल कर फिर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, जहाँ भी भेजना है, अपने ऑफिस में भेजते हैं। और फिर ये ऑफिस वाले क्या करते हैं, पेपर के द्वारा, जैसे भी सोशल मीडिया के द्वारा, अपने वेबसाइट पे उसको पोस्ट कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। और हम आप लोग ऐसा उसको खोजते हैं, फाइंड आउट करते हैं और वहाँ जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं और फिर जाते हैं उस कंपनी में। एक ये माध्यम होता है। दूसरा माध्यम क्या है? वही जॉब कंसल्टेंसीज
जो बहुत पुरानी है, ऑलरेडी उनका एक बार काम किया, उसके साथ कनेक्शन हो गया, दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन सब उनका डीलिंग हो जाता है। उसके माध्यम से वो जॉब कंसल्टेंसीज को फाइंड आउट करते हैं और निकालते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि एक जेन्युइन बड़ी जो कंपनी है उसकी वैकेंसीज कैसे पहुंच पाती है मार्केट में। तो समझो इस चीज़ को, कभी भी जो बड़ी कंपनी है ना, जो बड़ी कंपनी है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है या मल्टीनेशनल कंपनी नहीं भी है तो बड़ी कंपनी है, उसका रिपुटेशन अच्छा है मार्केट में और अपने आप में एक अच्छी कंपनी, वो कभी भी ऐसे जॉब कंसल्टेंसीज को अपनी वैकेंसीज नहीं देगी जो ब्रांडेड नहीं है, जिसको वो सालों से नहीं जानती है और मार्केट में वो लाइसेंस को होल्ड करता हो और उसके साथ कभी काम किया हो, फ्रॉड नहीं हुआ हो, कोई केसेस नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो बड़ी कंपनी है वो कभी भी बड़े ऑफिस को ही अपनी वैकेंसीज को देती है, जहाँ पे कोई चीटिंग, कोई फ्रॉडबाजी ना हो। और जो छोटी कंपनी है जिसे कोई नहीं जानता, जो कफिल हैं या छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, 200, 400, 500, 1000 लोगों को लेकर मार्केट में बैठे हुए, ऐसे लोगों की वैकेंसी जो बड़ी जो जॉब कंसल्टेंसीज है ना, वो कभी नहीं एक्सेप्ट करती है, या जिसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, जो मार्केट में लोग वहाँ जाते हैं, फंस जाते हैं, इंजीनियर बोलकर लेकर जाएंगे और जाकर वहाँ बाथरूम साफ करवाते हैं, हाउसकीपिंग कराते हैं, मैनेजर बोलकर लेकर जाएंगे और वहाँ ले जाकर के कुछ कराते हैं। तो ये ऐसे जो कंपनी की जो वैकेंसीज है, ये बड़ी जो जॉब कंसल्टेंसी है एक्सेप्ट ही नहीं करती है, सवाल ही नहीं है। 2-4-10 लाख रुपये कमाने के लिए और ये उसकी पूरी करियर ख़त्म हो जाएगी, लोग उस जॉब कंसल्टेंसीज को रिजेक्ट कर देंगे। उस जॉब कंसल्टेंसीज कभी मार्केट में सस्टेन नहीं करेगी, सरवाइव नहीं कर सकती है। तो एक अच्छी कंपनी और एक अच्छी जॉब कंसल्टेंसीज के आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है। पता नहीं दोस्तों आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं नहीं। एक अच्छी कंपनी कभी भी अपनी वैकेंसीज़ को, अपनी जॉब जो वैकेंसी है उसको कभी भी किसी छोटे लेवल की, जो जिसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, जो बहुत नया है मार्केट में या जो लाइसेंस नहीं है, उसके पास सवाल ही नहीं है, भेज दे। तो आपको क्या करना है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे उसको। अगर कोई कंपनी या जॉब कंसल्टेंसीज अभी बहुत नया है, लाइसेंस नहीं है उसके पास, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बहुत दिनों से मार्केट में काम नहीं कर रही है, बहुत दिनों से मार्केट में नहीं है, या ऐसे लोगों को उसने भेजा है जो जाकर फंस चुके हैं, उनका कुछ रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड, तो उसमें कभी नहीं जाना, क्योंकि उसके पास कभी बड़ी कंपनी टच करेगी ही नहीं, उसके साथ संपर्क नहीं करेगी। अगर ऐसे कोई जॉब कंसल्टेंसीज वाले वादा करते हैं, दावा करते हैं कि भाई मैं आपको, मेरे पास मल्टीनेशनल कंपनी की वैकेंसी है, सपोज सैमसंग की कंपनी है, ठीक है ना, CCC कंपनी है जिसको 3CC बोलते हैं, ऐसे कंपनी है जो मल्टीनेशनल है, जो सभी कंट्री में है, उसकी वैकेंसीज मेरे पास है, पासपोर्ट दो मैं भेज दूंगा, तो नहीं जाना है। आपको क्या करना है, आपको भाग लेना है वहाँ से, तुरंत क्विक रन अवे, भाग जाइए वहाँ से। तो ये एक चीज़ हो गया, क्योंकि पता है दोस्तों इनके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। जो छोटी छोटी जो ऑफिस लेकर बैठे हुए हैं ना, इनके पास लोग नहीं हैं कि दुबई, सऊदी, कुवैत सब कंट्री में या यूरोप कंट्री में अपने बंदों को रखें, अपने आदमी को रखें, अपने एम्प्लॉय को रखें। सेल्स डिपार्टमेंट नहीं होता है। जैसे हम प्रोडक्ट बेचते हैं ना, सर्फ, साबुन, टूथपेस्ट, जो बड़ी बड़ी कंपनियां या छोटी छोटी कंपनी सेल्समैन रखती है, उसी तरह से जॉब कंसल्टेंसीज वाले भी सेल्समैन रखते हैं। बस इतना आसान भाषा में आप समझ लीजिए, जो दूसरे कंट्री में जाकर कंपनी टू कंपनी विजिट करते हैं और अच्छी अच्छी जो वैकेंसीज है वहाँ से निकाल कर अपने जॉब अपने ऑफिस में भेजते हैं, फिर यहाँ पे अपलोड किया जाता है। ये एक प्रोसेस होता है। तो जो छोटी जो ऑफिस है उसके पास बड़ी कंपनी का जॉब वैकेंसीज नहीं आ सकता है, क्योंकि उसकी पहुंच नहीं है। और कोई छोटी जॉब कंसल्टेंसीज इस तरह से वादा करती है कि मेरे पास है, तो वहाँ पर नहीं जाना है, क्योंकि उनके पास उतनी अप्रोच है ही नहीं, कहाँ से आएगा, या तो दूसरे तीसरे नंबर के एजेंट होंगे, ब्रोकर होंगे। तो इन सब चीज़ों को मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, वहाँ पे नहीं जाना है। अब बात दोस्तों वहीं आ जाती है फाइनली कि आपको क्या करना चाहिए, आपको सही जॉब वैकेंसीज को कैसे फाइंड आउट करना है, एक सही जेन्युइन जॉब कंसल्टेंसीज को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है। बात वहीं आ जाती है। तो बात यह है कि जो मार्केट में 10 साल 15 साल, देखो मैं मोटा मोटी प्रैक्टिकल में बात करता हूँ, आपको एक बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसका कोई एक सीमा नहीं है, कोई एक थ्योरी नहीं है, मैं आपको बता दूँ। मार्केट में 10 साल 15 साल 20 साल जो हो चुके हैं, ठीक है, उसने बड़े बड़े कंपनी की वैकेंसीज को उसने हैंडल किया है, डील किया है, लोग गए हैं। ऐसे जॉब कंसल्टेंसीज को आपको
ट्रस्ट करना चाहिए। स्पेशली जो मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्री के लिए जो जाना चाहते हैं, या यूरोप कंट्री, या मतलब दूसरे कंट्री में जाकर काम करना चाहते हैं, ये एक अच्छा पहचानने का तरीका है। दूसरी चीज़, वो लाइसेंस को होल्ड करता हो, ठीक है, उसके पास एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके पास सेल्स डिपार्टमेंट हो। अगर इतना ज़्यादा डीपली आप नहीं पता कर सकते हैं या आपको समझ नहीं आ रही है, बस इतना आप समझ लो कि उसने क्या कोई बंदे को ऐसा भेजा है जो बड़ी कंपनी में, जो बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है, या ये ऑफिस कितने दिनों से है। 10 साल से नीचे वाले के पास नहीं जाना, ठीक है। मुंबई में जाओ, मैं हमेशा अपने चैनल पे मैं आपको अपडेट करता हूँ, बताता हूँ मैं कि ये अच्छी कंपनी है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, उतना पुराना 30 साल, 40 साल से भी कंपनी है मार्केट में। यार उस कंपनी पे अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो किस पे करोगे। दोस्तों 10% तो रिस्क लेना ही पड़ता है, अगर हम नहीं लेंगे तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, 90% आपका सेफ है अगर आप ऐसे जॉब कंसल्टेंसीज में जाते हो तो। देखो दोस्तों, इसमें चीट कहाँ होता है, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। जो छोटी जो जॉब कंसल्टेंसीज है, छोटे जो लोग मार्केट में लेकर बैठे हुए हैं, उनके पास तो बड़ी वैकेंसी की, बड़ी कंपनी की वैकेंसी तो आएगी नहीं, रिक्वायरमेंट आएगी नहीं, क्योंकि उनके पास सेल्स पावर नहीं है। मार्केटिंग का परचेज करने के लिए, कोई भी वैकेंसीज को गेट करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है, टूल्स नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं है उनके पास, पूंजी कम है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो क्या करते हैं, छोटे जो कफिल हैं, जो बकरियां चराने वाले लोग हैं, बकरी पालते हैं, बकरी की जो बिज़नेस करते हैं, ऊँट की बिज़नेस करते हैं, या साफ़ सफाई की बिज़नेस करते हैं, उस लेवल पे कोई काम करने के जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोगों को क्या करते हैं, इस तरह की जो कंपनी है, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे ऐसे लोग टच करते हैं। क्योंकि जो बकरी और ऊँट चराने वाली बात है ना, उसकी वैकेंसीज कभी ब्रांडेड ऑफिस नहीं लेगी, उसकी अपनी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, वो मार्केट से निकल जाएंगे, लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे, फिर फंस जाएगी वो जॉब कंसल्टेंसी, इसलिए वो लोग नहीं लेते हैं। तो क्या कर, जब वो लोग रिजेक्ट कर देंगे कि भाई इस तरह की वैकेंसीज नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, तब ये छोटे छोटे जो लेकर बैठे हुए हैं ऐसे लोग उसको ले लेते हैं। अब आगे क्या करते हैं कि जो हमारे आपके जैसे जो लोग हैं उसको फंसाते हैं, भाई मैं सुपरवाइज़र में भेज दूंगा, मैं आपको इंचार्ज में भेज रहा हूँ, मैं मैनेजर में भेज दूंगा, और वहाँ पर जाने के बाद चीटिंग होता है उनके साथ, एक गेम किया जाता है, बकरियां चराने के लिए, ऊँट चराने के लिए, या किसी दूसरे फील्ड में लगा देंगे वो लोग। तो इस तरह से जो छोटे जो जॉब कंसल्टेंसीज़ हैं उनके पास इस तरह की वैकेंसीज़ रहती है। जो बड़ी कंपनी की जो वैकेंसी है, इनके पास सवाल ही नहीं किया जाए। आपको समझना होगा, कुछ दिमाग यूज करना है आपको। आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं काम करने के लिए। दोस्तों ये वीडियो लंबी हो रही है, आप कहेंगे इंटरेस्टेड हैं, इस तरह की नॉलेज आपको चाहिए, तो इसका पार्ट 2 मैं बना दूंगा, लेकिन आप लिखेंगे तब। दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, तभी आपको मेरी हर वीडियो मिलेगी। बेल आइकॉन को ऑल पे दबाइए, तभी सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों हर तरह की जानकारी देता हूँ, जॉब के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, गम का मेडिकल के रिगार्डिंग। दोस्तों इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।